मेरा ये अधिकार नहीं कि मैं पराई स्त्री से हाथ लगाऊं। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं लेके आऊं। तो भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण कोई बात नहीं है, मैं देखता हूं। और जैसे ही भगवान श्री राम गए तो वो लाश किसी और की नहीं थी। प्यारे होता क्या है, अरे सुन भैया, अरे सुन भैया, जैसी मड़ी शेष नाग की, अरे मेरे भैया जैसे मड़ी शेष नाग की, शेष नाग की। एक कोई राम गए भवाला है, कोई राम गए भवाला है, सीता की उठाई लइए लाशा, सीता की उठाई लइए लाशा, घोटनु पे लइए कमाए, घोटनु पे लइए कमाए, सभा में कथा बानरा बिछाए, सभा में कथा बानरा बिछाए, मथुरा बड़ो पैरी है गायो, मथुरा बड़ो पैरी है गायो, मेरी सिया दैया मरवाए, मेरी सिया दैया मरवाए, इथा राम उराए भवाए, इथा राम उराए भवाए, मेरी सुनो सभा धरे ध्यानो, मेरी सुनो सभा धरे ध्यानो। सीता जी की लाश को अपनी जेठ में भर करके उस दरिया के पार पर रखा। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? हनुमान जी भाग करके आए, प्रभु स्वामी ये क्या हुआ? राम ने कहा मेरे सामने से हट जा हनुमान, मुझे पहले ही मालूम था। एक दूत का कर्तव्य होता है कि मैंने अगर तुझे खबर लेने के लिए भेजा तो तेरा ये अधिकार नहीं कि मुझसे भी ओवर तू काम कर सके। मैंने रावण का बेटा मारने के लिए नहीं भेजा, मैंने रावण की लंका को जलाने के लिए नहीं भेजा। अगर मैंने भेजे थे तो मैंने केवल सीता की खोज लेने के लिए भेजे थे। हनुमान जी कहने लगे प्रभु अनर्थ क्या, ये हुआ क्या? तो ध्यान रखना, दान पुण्य और धर्म कभी हम तुम अच्छा करते हैं, कभी गलत भी हो जाता है, कभी गलत भी हो जाता है। जब बाणों की सैया पर पितामह भीष्म लेटे थे, पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे तो आंखों से आंसू की जलधार बह रही थी। तो पितामह भीष्म ने कन्हैया से कहा प्रभु मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किए। वैसे महाभारत में प्रमाण आया है, भीष्म ने अपने 70 जन्म बताए हैं और एक सबल सिंह चौहान में प्रमाण आता है कि इन्हें 100 में जो जन्म थे उनसे पूर्व इन्होंने पाप किया था। लेकिन भीष्म ने कहा है केशव मुझे 70 जन्म की मालूम है, मैंने कोई पाप नहीं किया। कन्हैया ने कही बाबा तुमने पाप तो किया है, लेकिन इन जन्मों को याद करने से वो पाप कट नहीं सकते। तो कन्हैया ने दिव्य दृष्टि दी, जाइए 71वें जन्म पे, बोले कुछ भी नहीं किया, जाइए 72वें जन्म पे, तब सीन नजर आ रहा है, किलप काट करके दिखाइए। कन्हैया ने केवल किलप
72वें जन्म में कि तुम एक राजा थे, और राजा थे पूर्व जन्म में तो तुम घोड़ा पर चढ़ के जा रहे थे, तो तुम घोड़ा पे चढ़ के जा रहे थे, तो बाई रास्ता में दुदुमैया जिसे कुचलेण बोलते हैं वो रास्ता में पड़ी थी, तो तुमने किया तो अच्छा कि किसी के पैर से दब करके मर न जाए, तो तुमने उस तीर की नोक से उठा करके और उसे रास्ता से दूर फेंका, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि जिस दिशा में फेंका था, आपने देखा होगा जो बेरिया बोलते हैं और बाकी कांटे कैसे होता है, तो वो उस वृक्ष पर जाकर के तड़पता रहा। 58 दिन बाद मौत हुई थी उस कुचलेण की, और पितामह भीष्म भी, ये महाभारत का लेख है कि 58 दिन बाद मरे थे। तो प्यारे, कभी भी हम और तुम धर्म का कार्य करते हैं, न जाने कभी पाप भी हो जाता है, तो सोच समझ के करना। ये भी हनुमान ने कई बनावे तो नंबर पे गए, पर मोखा से नहीं उल्टो जाओ, तो राम ने कही हनुमान से, हनुमान क्या हनुमत मोसन पुरो करो, हनुमत मोसन पुरो करो, रावण संग पैरु करो, रावण संग पैरु करो, को सुत तुम मार दयो, रावण को सुत मार दयो, कौन जन्म को ताऊ लायो, कौन जन्म को ताऊ लायो, मेरी सिया मरवाई दयो, भैया दिल में बने नहीं धीरा, अरे हुई पिछड़ाया जो जानकी, बरसे मैं समझ गया हनुमान, तुमने मित्रता सुग्रीव से कराई है, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसे कौन से जन्म का पाप था सो जो पैर निभाया है। हनुमान पैरन पे गिर गए, स्वामी ऐसा कुछ बैर नहीं था, मैंने तो केवल रावण के बेटा को मारा। राम ने कही तबई तो जिसका पुत्र अगर मर जाए इससे बड़ा कोई दुख नहीं है प्यारे। जिस बाप के सामने बेटा मर जाए इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता, और बिना कर्ज के चटनी से रोटी खाए ले इससे बड़ा कोई सुख नहीं होता। जिसका बेटा मारा गया तो वो मेरी अर्धांगिनी को कब रोकने देगा। उस रावण ने सीता को मार करके डाल दिया, अब क्या होगा। लक्ष्मण ने कही भैया मैं ये क्या देख रहा हूं। हाँ लक्ष्मण,
अब तो लंका भी जाना, अयोध्या में भी जाना, अब मैं लौट करके दोबारा नहीं जाऊंगा। क्यों? केवल तुम लौट करके अयोध्या के लिए चले जाओ और जाते जाते एक काम कर दो लक्ष्मण। क्या? और ये धर्मवीर प्रधान जी जो दौलतपुर करखा से आए हुए हैं, जो प्रधान जी दौलतपुर करखा से आए हुए हैं, वो 201 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। मैं प्रभु से आकांक्षा और कामना करूंगा प्रधान जी आपके सदैव आगे के लिए दान क्षेत्र में यूं ही कदम बढ़ते रहे। और इसी के बीच और ये राम सिंह गड़ियापुर के रहने वाले हैं हमारे दादाजी गड़ीजापुर से, जो हमें और हमारे मंडल को सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से मेरी यही आकांक्षा है सदैव यूं ही आंगन में खुशियां बरसती रहे। जवाब दिया है लक्ष्मण, केवल इतना प्रण निभा दे कि जंगल से लकड़ी मंगा करके तू चिता रचा दे। लक्ष्मण ने की चिता कि न की? बोले भाभी की और संग में मेरी। लक्ष्मण ने की सो मैं चिता, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो चिता तो भैया जब जरेगी, कब? पहले मेरी बात सुन लो तब। क्या? मैंने जन्म कुछ छाते, मैंने दूध मात कॉफी ओए, जब ही दाग लगे वो भाभी को बजुर्ग को करी
जवाब दिया भैया भाभी की चिता तो बाद में जरेगी, पहले जब भाभी को जाने मारो है ताकि चिता पहले जरेगी। एक भाभी के बदले में घर घर लंका में राण कर दूंगा। ऐसे तो काहिरों की तरह मरना है। अरे मरना तो है लेकिन काहिरों की तरह नहीं मरना है। अब आकाश मार्ग में नभ में देवता विचार कर रहे हैं कि देख लो कितने पागल बनने जी राम है, और रावण परीक्षा ले रहा है। ये बात लंका में जो वाल्मीकि रामायण है उसमें भी कई बार उल्लेखन किया गया है। कई बार रावण ने सीता का शीश काट के राम को भी दिखाया है, और कई बार राम का शीश काट के सीता को भी दिखाया है। ये वाल्मीकि प्रमाण दे रही है। इतना मायावी था रावण। तो देवता तो विचार कर रहे हैं कि देख लो कितने पागल है। और जब इंसान पे आपत्ति पड़ जाती है, सुनो, जब इंसान पे आपत्ति पड़ जाती है तो जो कुछ जानता है वो सब कुछ भूल जाता है। वाल्मीकि रामायण में तो ध्यान रखना, भगवान श्री राम सब कुछ भूल गए। और जो धोखा दगा देते हैं, जो झूठ बोलते हैं, किसी के साथ में बुरा करते हैं, कुछ इंसान तो ये सोचते हैं कि दुनिया में हम ही बड़े चालाक हैं। और ये मोहन नन्ना सा बच्चा जो हमें 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, और ये 100 रुपए विपिन भाई और 50 रुपए पप्पू जो हमें सम्मान किया है। तो ध्यान रखना, कभी जिंदगी में ये मत सोचना कि जितने होशियार और काबिल हैं वो हम ही हैं। जब दुनिया में जिसने अपना पैसा, अपना बल, अपनी बुद्धि समझिए और दूसरे पागल समझे, वो सबसे बड़ा मूर्ख हो। चौ अरे तुम किसी से अगर ज्यादा जानते हो तभी तो चालाक हो, और तुम ऊपर ऊपर लगा जानते हो तो तुम बात नीचे हो। एक स्टेशन पे बाबूजी रहे सरकारी, सो बाबूजी जा रहे ट्रेन में, तो वो अखबार बेचता कहाँ है, सो वो अखबार बेच रहो, अखबार बेच रहो। तो बिन्ने कही कि भैया अखबार ले लो, तो बाबूजी ने की एक अखबार दे जाओ। बाबूजी ने एक अखबार ले लो, थोड़ी शांति बना रखे, बच्चे चुप कर ले। अब अखबार लेके ट्रेन जैसे ही चली तो वो पैसा बोलो, भैया पैसा तो दे जाओ। बाबूजी हंसे, बड़ी मुश्किल से 10 को सिक्का दो। अब सिक्का देख के जो सवारी बैठी गाई बिने के जोरा, बाबूजी बहुत हंसी। सवारी ने पूछी के बाबूजी हंसे काहे हुआ, कि वो सिक्का तो काबू नकलियो के बात दुकान पे तो लौटा दो, आप चले गए और ट्रेन छूट गई, अब ना पावे लौटा रहे। अच्छा, अब जैसे ही बाबूजी ने अखबार पढ़ो फिर ज्यादा हंसे। अब सवारी बैठी गई बिल्ली की, बाबूजी अब काय हंसे हो, अरे क्या सो का हूं, वो तो मेरे बाप ने करो चो, क्या अखबार तो पिछले महीना को देखो। मैं सोच रहा हूँ नकली रुपया मेरे चलेगा, वो पिछले महीने देखो। तो दुनिया में एक देख कलाकार पढ़ो, कभी धोखा और दगा नहीं देना चाहिए। लला विवेक, धोखा और दगा हमेशा इंसान को नीचे गहरे में ले जाता है। हमारे जलेसर में एक स्टेशन है, तो राम सिंह बाबा जा रहे गंगा जी हाईवे, अब भी झोला डंडा सब तैयार लेके आए, जो वहां में भीड़ रहे बहुत, ट्रेन में इतनी भीड़ रहे कि कौन पैर रखबे के लिए। अब बाबान सोची के जब ट्रेन में छड़े तो छड़े कैसे, गंगा जी तो न बेगी। सो जैसे ही बाबा जी घुसे पल्लंग सो बिंडगुरो सांप, ओ भैया का झूला पल्ले पर घो का डंडा पल्ले पर घो दरवाजे चप्पर बांध रह गई। 1 मिनट में सांप के नाम पर तो डिब्बा खाली। ए बाबा ने की सोई की जाऊंगो, सब हट गए वहां में। तो झोला दल्ला बाबा ने मूलते सोए गए। सबे 4 बजे तुम्हें मालूम हो कि चाय चाय चाय, सो बाबा जगो जैसे चाय कई बार बाबा ने किए ना, मैं रात के 8 बजे को सोऊं जी, ट्रेन कहाँ गई कि बाबा जी जलेसर ही तो है, पागल है वो, रात के 8 बजे की चली है जलेसर ही है।
कि बाबा रात काऊं जाम श्याम बताए दो जी डिब्बी काट दो है। तो बाबा जुल्ला दो और बाबा भाई तो किसी को धोखा दगा देना नहीं चाहिए। और इसी के बीच में भूरी सिंह दादाजी जो हमें 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से आकांक्षा और कामना है सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहे। तो लक्ष्मण ने कही भैया अब तुम दाह संस्कार तो बाद में हो, पहले अगर आदेश दे दो तो पहले में लंका में रावण देखो। नहीं अब कुछ नहीं, अब उससे हमारा कोई बैर नहीं है। और इधर